अल्लाह की हम्द बयान की और कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने उनसे कलाम फरमाया, उन्हें अपनी रिसालत और कलिमात के लिए मुंतखब फरमाया, राज की बातों के लिए करीब किया, उन पर तौरात नाजिल फरमाई, उनके हाथों फिरौन को हलाक किया और बनी इज़राइल को निजात अता फरमाई। फिर हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हम्द बयान की और कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने उन्हें बादशाहत अता फरमाई, उन पर जबूर नाजिल फरमाई, लोहे को उनके लिए नरम कर दिया, परिंदों और पहाड़ों को उनके ताबे कर दिया और उन्हें हिकमत और फस्ल खिताब अता फरमाया। इसके बाद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हम्द बयान की। उन्होंने कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हवाओं, जिन्हों और इंसानों को उनके ताबे कर दिया, शयातीन को भी मुसख्खर फरमा दिया, जो अब वही काम करते हैं जो उनसे करवाया जाता है। वे बुलंद ओ बाला इमारतें तामीर करते हैं, नक्श ओ निगार बनाते हैं, परिंदों की बोली सिखाई गई, हर चीज का इल्म अता किया गया, पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया गया और ऐसी बादशाहत अता फरमाई गई जो उनके बाद किसी को न मिली। उनके बाद हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हम्द बयान की। उन्होंने कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने तौरात और इंजील का इल्म अता फरमाया, पैदाइशी अंधों और कोढ़ के मर्ज में मुबतला लोगों को शिफा देने वाला बनाया, अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत अता फरमाई, आसमान की तरफ उठा लिया, काफिरों से पाक रखा और उन्हें और उनकी वालिदा को शैतान मरदूद से महफूज फरमाया, इस तरह कि उसे उन पर कोई गलबा हासिल न हो सका। इन सब के बाद इमामुल अंबिया, अल्लाह के महबूब और साहिब ए मेराज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। खुतबा शुरू करने से पहले अंबिया ए कराम अलैहिमुस्सलाम से फरमाया कि तुम सब ने अपने रब की तारीफ और सना बयान की, अब मैं अपने रब की तारीफ बयान करता हूँ। फिर अल्लाह ताला की हम्द बयान की और फरमाया कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने उन्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाया, हक और बातिल में फर्क करने वाली किताब नाजिल फरमाई जिसमें हर चीज का वाजह बयान है। उनकी उम्मत को तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत बनाया, दरमियानी उम्मत बनाया, उन्हें अव्वल भी बनाया और आखिर भी। यह सुनकर हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम सब पर फजीलत अता की गई। मस्जिद ए अक्सा में तमाम मामलात मुकम्मल होने के बाद आसमानों के सफर का आगाज हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ थे और वे लेकर रवाना हुए, यहाँ तक कि दुनिया के आसमान पर पहुंच गए। इसी अजीम सफर के दौरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के हुक्म से जन्नत और जहन्नम के मनाजिर दिखाए। सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की तरफ ले जाया गया। वहां ऐसी नेमतें दिखाई गईं जिनकी खूबसूरती को दुनिया के लफ्ज बयान नहीं कर सकते। आपने जन्नत की नहरें देखीं जिनका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। हर तरफ सुकून, खुशबू और रहमत थी। वह जगह थी जहां न कोई गम है और न कोई खौफ। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम की तरफ ले गए। वहां आपने सख्त अजाब के मनाजिर देखे। आपने देखा कि कुछ लोग अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं। झूठ, जुल्म, जिना, सूद, खयानत और नाफरमानी के अंजाम सामने थे। आग की शिद्दत, अजाब की सख्ती और अल्लाह के अदल का मंजर ऐसा था कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कांप उठा। यह सब इसलिए दिखाया गया ताकि उम्मत को मालूम हो जाए कि इताअत का अंजाम जन्नत है और नाफरमानी का अंजाम जहन्नम। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले आसमान पर ले जाया गया। वहां दरवाजा खुलवाया गया। पूछा गया, कौन है? जवाब दिया गया, जिब्राइल। फिर पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया गया, हाँ। इस पर कहा गया, खुश आमदीद, आप बहुत ही अच्छे आए। फिर दरवाजा खोल दिया गया। अंदर दाखिल हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और फरमाया, ऐ नेक बेटे और नेक नबी, खुश आमदीद।
फिर उन्होंने दुआए खैर फरमाई। वहां हजरत आदम जब दाईं तरफ देखा जाता तो वे मुस्कुराते और जब बाईं तरफ नजर पड़ती तो वे रंजीदा हो जाते। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये उनकी औलाद है। दाईं जानिब वाले जन्नती हैं और बाईं जानिब वाले जहन्नमी हैं। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर ले गए, यहां तक कि दूसरे आसमान पर पहुंच गए। वहां भी दरवाजा खुलवाया गया। पूछा गया, कौन है? कहां गया? जिब्राइल। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया गया, हाँ। कहां गया? खुश आमदीद, आप बहुत अच्छे आए। फिर दरवाजा खोल दिया गया। अंदर दाखिल हुए तो हजरत यहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये यहिया अलैहिस्सलाम हैं और ये ईसा अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो दोनों ने जवाब दिया, खुश आमदीद कहा और दुआए खैर फरमाई। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तीसरे आसमान की तरफ ले गए। वहां दरवाजा खुलवाया गया। पूछा गया, कौन है? फरमाया गया, जिब्राइल। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहां गया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया गया, हाँ। इस पर कहा गया, खुश आमदीद, आप बहुत ही अच्छे आए। फिर दरवाजा खोल दिया गया। जब अंदर दाखिल हुआ गया तो वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा, ऐ नेक भाई और नेक नबी, खुश आमदीद। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न का एक हिस्सा अता किया गया था। उन्होंने खुश आमदीद कहा और दुआ ए खैर फरमाई। इसके बाद हजरत जिब्राइल